गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज संडे का दिन है और 2026 है, जो कि न्यू ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो आपको तो पता है सर्दियों के दिन हैं और बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं करता, लेकिन फिर भी हिम्मत करनी पड़ती है। और मैंने हिम्मत की क्योंकि मुझे बाजी की कॉल आ गई थी। बाजी ने बोला आज आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, मुझे कहीं काम जाना है। मैंने बोला बाजी आज तो संडे है, मैंने थोड़ा लेट आना था। बाजी ने बोला नहीं, आप जल्दी चले जाना, अगर मैं जल्दी आ गई तो आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। मैंने बोला जी ठीक है। शुक्र है इतने में मैंने कबर्ड खोली ही थी कपड़े ढूंढने के लिए, तो सामने मुझे अपनी पैंट शर्ट मिल गई, जो कि ढूंढनी नहीं पड़ी। मैंने फिर अपना फेस वॉश किया। फेस वॉश कर ही रहा था, घर वालों ने पूछा जल्दी जा रहे हो, नाश्ता करना है। मैंने कहा नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। उन्होंने बोला जितने में आप ब्रश और फेस वॉश कर रहे हो हम नाश्ता बना देते हैं। मैंने बोला जी ठीक है। मैं इतने में मुंह धो कर आया ही था तो नाश्ता तैयार था। मैंने जल्दी से नाश्ता किया। नाश्ता करते ही फिर मैंने अपने कपड़े भी पहन ही रहा था, बाजी की कॉल आना स्टार्ट हो गई। मैंने बोला अब मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उठाया तो बाजी ने बोलना है अभी तक तो आप घर ही हो। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और अपने शूज़ निकाले, जो कि मुझे पता नहीं चल रहा था कौन से पहनूं। फिर मैंने ये अपने गंदे से शूज़ निकाल लिए। ये निकाल कर मैंने जल्दी से पहने और मैं तैयार हो गया। फिर मैंने ये तैयारी की अपनी। मैंने कहा चलो अब चलते हैं, क्योंकि बाजी की फिर से कॉल ना आ जाए। मैंने कैप भी पहन ली, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी होती है, आपको पता है। मैं जैसे ही निकल रहा था, घर वालों की पीछे से आवाज़ आई, आज आप जल्दी आओगे या लेट। मैंने बोला अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि बाजी ने मुझे बताया ही नहीं है कि वो कब आएगी। अब ये तो जाके ही पता चलेगा कि कितने बजे तक फ्री होता हूँ। मैं जैसे ही निकला तो देखा आज संडे है, कोई भी ड्यूटी पे नहीं जा रहा, सब सुकून कर रहे हैं अपनी अपनी रज़ाइयों में। लेकिन मुझे ही आज बाजी ने बुलवा लिया। मैं पहुंच गया ड्यूटी पे। फिर मैंने बेल की तो शुक्र है कि जल्दी इन्होंने खोल दिया। मैं जा ही रहा था तो मुझे बाजी ने बोला हुआ है कि आप गीज़र एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि ये जो हनीफ़ भाई है ना, किचन वाली का हस्बैंड, वो गीज़र कभी ऑन करता है कभी नहीं, क्योंकि वो भूल जाता है, बहुत भुलक्कड़ है वो हर काम मुझ पे छोड़ देता है। अब मैं जल्दी से आया और मैं थोड़ा सा देख रहा था कि बाजी तो नहीं, क्योंकि बाजी ने बोलना था कि आप लेट हो गए हो। मैंने इतने में इस बाजी से पूछा जो किचन में खाना बनाती है। मैंने कहा बाजी किधर है। बोलती मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो बाजी कॉल कर रही थी कि मैंने जल्दी जाना है कहीं, आप प्लीज़ आ जाओ। तो बोलती अभी तो बाजी मेरा ख्याल है तैयार हो रही है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जाके सर को देखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सर भी उठे होंगे। अगर सर उठे होते हैं तो फिर मेरी रेस्ट नहीं होती, क्योंकि मैं घर भी नहीं सो पाता। और शुक्र है कि सर भी सो रहे थे। सर मुझे वैसे तो इतना तंग नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। बाजी भी बहुत अच्छी हैं। बाजी भी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रेस्ट कर लिया करो। इतने में मैंने देखा कि सर सो रहे हैं तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि बाजी तैयार हो रही थी, बाजी को मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं आ गया हूँ। बाजी फिर बेफ़िक्र हो जाती हैं, क्योंकि बाजी बहुत ट्रस्ट करती हैं मुझ पर। मैंने अपना ब्लैंकेट खोला और ऊपर ले लिया। मैं सो गया था कि फिर मुझे पता चला कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उठ गया, क्योंकि सर भी उठ गए थे। मैंने जल्दी से शूज़ पहने और फिर मैंने सर को सलाम किया। सर को सलाम किया तो सर ने मुझे कभी खुद नहीं उठाया। अगर सर उठ भी जाएं तो मैं सोया भी हूँ तो सर कहते हैं कोई बात नहीं, आप लेट जाओ। सर बहुत अच्छे हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने बोला नहीं सर, अब मैं उठ गया हूँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, आपने मेडिसिन भी खानी है। मैं जल्दी से गया और देखा कि इसमें तो सर के एप्पल और बनाना ही नहीं है, जबकि मुझे
کام والی بھی نہیں بتاتی کہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ سر کے لیے کوئی ٹوسٹ دے دو تاکہ ان کو ناشتہ کر کے میڈیسن دینی ہے۔ بولتی نہیں وہ دوسری ٹوکری میں پڑا ہوگا۔ میں نے بولا نہیں میں نے ادھر نہیں دیکھا۔ کہتی یہ کیا ہے؟ میں نے بولا میں بھول گیا تھا کہ ادھر بھی ٹوکری پڑی ہوئی ہے۔ کہتی تو بہت بھولنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے بولا کیا کریں ٹینشنیں ہی اتنی ہیں۔ بولتی ہے کہ اچھا چلو میں کاٹ دیتی ہوں۔ میں نے کہا جلدی کاٹو سر کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ بولتی اچھا تو پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، تیرے سامنے کاٹ تو رہی ہوں۔ جبکہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں باجی بھی کہ کبھی کبھار سیب بھی مجھے خود ہی کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بولتے ہیں خود ہی کاٹ لیا کرو۔ پھر میں بھی ان کو تھوڑا تنگ کرتا ہوں، میں ان کو گھر سے بلا کر لے کر آتا ہوں کہ آپ ہی کاٹ کر دو۔ میں جلدی سے لے کر آیا اور سر دیکھ رہے تھے کہ اتنی جلدی آ گیا ہے۔ میں نے تو ان کو بولا تھا کہ ہو سکتا ہے دکان پر جانا پڑے سیب لینے کے لیے، سیب ختم ہے۔ بولتے ٹھیک ہے آپ لے آؤ کوئی بات نہیں۔ شکر ہے کہ ایک سیب اور ایک کیلا پڑا ہوا تھا ٹوکری میں۔ میں نے پانی ڈال دیا کیونکہ سر کو میڈیسن کے ساتھ پانی دینا ضروری ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ۔ پھر مجھے بھی پیاس لگی ہوئی تھی کیونکہ میں صبح سے اٹھا اور میں نے پانی نہیں پیا تھا، جبکہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے 2-3 گلاس پانی کے پینے چاہیے۔ یہ آپ سب لوگ بھی کیا کریں، اس سے آپ کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پانی بھر ہی رہا تھا، مجھے آواز آ گئی سر کی، مجھے بلا رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا چلو اب میں پانی پی کر سنتا ہوں کہ کیا بولتے ہیں سر۔ میں نے جلدی سے پانی پیا، جبکہ میں نے 2 گلاس پینے تھے میں نے 1 ہی پیا اور پھر میں سر کے پاس آ گیا۔ بولتے میں تو ویسے ہی بلا رہا تھا کہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ میں نے بولا میں تو ادھر ہی تھا، پانی پینے گیا تھا۔ تو بولتے اچھا چلو تو ایسے ہی رہا کر میرے پاس۔